बीते एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और जबकि भारत सहित कई देशों में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। ये खुलासा किया गया है प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2020 के बीच में मुसलमानों की आबादी में 34.7 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह किसी भी अन्य धर्म की आबादी में बढ़ोतरी से बहुत अधिक है। भारत में मुसलमानों की आबादी में 3.56 करोड़ की वृद्धि देखी गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार आबादी की गणना के लिए 2700 से अधिक जनगणना और सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया था। दुनिया के हर धार्मिक समूह की आबादी बढ़ती हुई देखी गई है। सन 2010 से 2020 तक दुनिया भर में हिंदुओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। यह 1.1 अरब से बढ़कर 1.2 अरब हो गई है। चूंकि गैर हिंदुओं की संख्या लगभग उसी दर से बढ़ी, इसीलिए वैश्विक आबादी के प्रतिशत या हिस्से के रूप में हिंदुओं की संख्या स्थिर रही है। दक्षिण एशियाई देशों भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, लेकिन इनमें से कोई भी बदलाव 5 पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब हो गई है। दुनिया की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1.8 अंक बढ़कर 25.6% हो गई है। और वहीं बौद्ध एकमात्र ऐसा धार्मिक समूह है जिसकी जनसंख्या 2020 में एक दशक पहले की तुलना में कम हो गई है। अब भारत की आबादी साल के अंत तक 1.46 अरब पहुंचने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर बना रहेगा, लेकिन प्रजनन क्षमता पर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को मध्यम आय वाले देशों के समूह में रखा गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफी नीचे है। इसका अर्थ यह है कि महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या का आकार बनाए रखने की संख्या में कम बच्चे पैदा कर रही हैं। UNFPA की भारत प्रतिनिधि ने कहा है कि भारत ने प्रजनन दर कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब इतना तो साफ है, पूरी दुनिया में सभी धर्मों के मुकाबले मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय हो न हो, लेकिन हिंदुओं की घटती आबादी जरूर चिंता का विषय बनती जा रही है। डिजिटल डेस्क, हिंदी खबर।